जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज हम श्रवण करेंगे लोहड़ी की सुंदर कथाओं को। इस त्योहार से रिलेटेड कई सारी कथाएं मिलती हैं, लेकिन जो सबसे फेमस कथाएं हैं वो 3 हैं, जिनमें से जो पहली कथा है वो माता सती और महादेव से जुड़ी है, दूसरी कथा भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी है और एक बड़ी ही प्रचलित कथा है जिसे लोक गीतों में गाया भी जाता है, दुल्ला भट्टी और सुंदरी मुंदरी की कथा। तो आज हम इन तीनों को ही श्रवण करेंगे थोड़ा सा शॉर्ट में। चलिए पहली कथा श्रवण करते हैं। माता सती भगवान शिव की प्रथम पत्नी थी। माता पार्वती भी उन्हीं का पूर्व जन्म थी। एक बार माता सती के पिता राजा दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया था। ये कथा ऑलमोस्ट सभी लोग जानते हैं, किंतु वे भगवान शिव से नाराज थे। इसी कारण उन्होंने उस यज्ञ में भगवान शिव को नहीं बुलाया। माता सती ने इसे अपने पति का अपमान समझा और उन्होंने उसी यज्ञ में स्वयं की आहुति दे दी। स्वयं को उन्होंने उसी में स्वाहा कर दिया। जब भगवान शिव को यह पता चला तो वे अत्यधिक क्रोधित हो गए और उन्होंने राजा दक्ष का वध कर दिया। इसके बाद भी उनका क्रोध शांत नहीं हुआ था, तो माता सती के जले शरीर को लेकर चारों दिशाओं में बेतहाशा दौड़ने लगे। इसी तरह भगवान विष्णु और सभी देवताओं के द्वारा उन्हें शांत किया गया था। उसके बाद भगवान शिव ने सब मोह माया को त्याग दिया और चीर साधना में लग गए। बहुत लंबी साधना में भगवान भोलेनाथ चले गए थे। इसीलिए माता सती के द्वारा स्वयं को अग्नि में आहुति देने की याद में लोग लोहड़ी का पर्व मनाते हैं। हजारों वर्षों के पश्चात इन्हीं माता सती का जन्म पर्वत पुत्री माता पार्वती के रूप में हुआ था, जिनसे भगवान शिव का पुनः विवाह हुआ। बोलो भगवान शिव की जय, माता पार्वती की जय, माता सती की जय हो। तो अब अगली कथा श्रवण करते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण और एक राक्षसी थी जिसका नाम लोहिता था, उससे जुड़ी हुई है। भगवान श्री कृष्ण ने वासुदेव व माता देवकी की 8वीं संतान के रूप में जन्म लिया, जो कि भगवान विष्णु के 8वें अवतार कहे जाते हैं। उनका जन्म दुष्ट कंस का वध करने के लिए हुआ था। वसुदेव ने श्री कृष्ण के जन्म के पश्चात यमुना नदी को पार करके उन्हें नंद बाबा और माता यशोदा के घर छोड़ दिया। हम सब जानते हैं। जब कंस को इस बारे में पता चला तो उसने कई राक्षसों को श्री कृष्ण का वध करने नंदगांव भेजा था। कंस के भेजे गए हर राक्षस का वध छोटे से श्री कृष्ण रहस्यमय तरीके से कर दिया करते थे। एक दिन कंस ने मकर संक्रांति वाले दिन लोहिता नाम की जो एक राक्षसी थी उसको भेजा श्री कृष्ण का वध करने के लिए। उस समय भगवान श्री कृष्ण बहुत छोटे थे, जिनका लालन पोषण नंद बाबा और माता यशोदा कर रहे थे। लोहिता राक्षसी ने नंद बाबा के गांव पहुंचने के बाद वहां बहुत आतंक मचाया और बच्चों को मारकर खाने लगी। तब भगवान श्री कृष्ण उस राक्षसी के साथ खेलने लगे और खेल खेल में उसे भी मार डाला। लोहिता के आतंक से मुक्त होने के पश्चात गांव वालों ने खुशी से आपस में मिठाइयां बांटी और इस कारण भी लोहड़ी का त्योहार मनाने की जो प्रथा है वो शुरू हो गई। अच्छा, एक और बड़ी सुंदर बात कि लोहड़ी को लोहरी भी कहते हैं। लोहड़ी थोड़ा पंजाबी वर्ड है और लोहरी वो हिंदी में आ जाता है। तो लोहरी मतलब हरि को हम अपने आप को समर्पित करते हैं और हरि को हम अपना सब कुछ समर्पित करते हैं कि हे हरि, सब आपका ही है, तो लोहरी कितना सुंदर अर्थ है ना। तो चलिए अब सुनते हैं इससे जुड़ी हुई तीसरी कथा, जो कि बहुत ज़्यादा प्रचलित है और इस कथा के शब्दों को मतलब इस कथा को गीत के रूप में भी लोहड़ी वाले दिन गाया जाता है। ये कहानी क्रूर मुगल आक्रांता अकबर के समय से जुड़ी हुई है। तो अकबर के शासनकाल में मुगल आक्रांता पंजाब से बड़े पैमाने पर हिंदू व सिख लड़कियों को अरब देशों में बेच दिया करते थे, जहां उनसे गुलामों के जैसे बर्ताव किया जाता था। उस समय
पंजाब में दुल्ला भट्टी नाम का एक डाकू प्रसिद्ध था। वह डाकू होने के साथ साथ ही मुगलों के अत्याचार के विरुद्ध लड़ता था। वह उनसे महिलाओं के सम्मान की रक्षा किया करता था और जो सामान्य लोग थे वे इस दुल्ला भट्टी को बड़ा ही प्रेम करते थे। उसने मुगलों के चुंगल से बहुत सारी लड़कियों को बिकने से बचाया। वह उनकी शादियां भी करवाईं। एक बार सुंदरी और मुंदरी नाम की 2 लड़कियों को उनके चाचा ने मुगलों के हाथ बेच दिया था। लेकिन जब दुल्ला भट्टी को इसके बारे में पता चला तो उसने न केवल उन दोनों लड़कियों को उनके चुंगल से मुक्त कराया बल्कि उनकी सुयोग्य वरों के साथ उनकी शादी भी कराई। इसके बाद से दुल्ला भट्टी पंजाब के लोगों में प्रसिद्ध होने लगा और वहाँ का एक तरह से नायक बन गया, हीरो बन गया। उनका नाम आज भी लोहड़ी के गीतों में लिया जाता है। तभी से दुल्ला भट्टी की याद में भी लोहड़ी का पर्व मनाने की प्रथा है। तो ये बड़ी ही सुंदर कहानियाँ जो कि लोहड़ी की सुंदर कथाएं हैं। आशा है आपको बहुत आनंद आया होगा। तो एक लोक गीत भी है, मुझे ज़्यादा अच्छे से तो गाना नहीं आता पर फिर भी थोड़ा सा गाती हूँ। सुंदरी मुंदरी हो तेरा कौन विचारा हो, दुल्ला भट्टी वाला हो दुल्ले ने धी ब्याई हो, शेर शक्कर पाई हो कुड़ी दा लाल पटाका हो, कुड़ी दा शालू पाटा हो तेरे जीवे चाचा, सानू दे लोहड़ी तेरी जीवे जोड़ी। तो इस तरह से ये बहुत सुंदर तरीके से तो पंजाबी लोग गाते हैं इसको। और भी बहुत सारे लोक गीतों में दुल्ला भट्टी और सुंदरी मुंदरी का नाम आता है। तो इसे मनाया किस तरह से जाता है, इसको आग जलाई जाती है। और लोहड़ी का एक और अर्थ भी मैंने सुना था कि ल से लकड़ी, ओह से जो कि सूखे उपले जो होते हैं और डा से रेवड़ी। तो क्या करते हैं, सूखे उपले और लकड़ियों को इकट्ठा करके आग जलाते हैं और उसमें रेवड़ियों को डाला जाता है ना। तिल, रेवड़ी, मूंगफली, फुल्ले बहुत कुछ इसमें डालते हैं और साथ साथ आग के चारों ओर खूब झूम झूम के डांस करते हैं। इस तरह से इस लोहड़ी का पर्व मनाया जाता है। विशेषतर ये पंजाब में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। ये पंजाबी सरदार लोग जहाँ भी रहते हैं, जैसे कनाडा और बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज में भी, तो वहाँ पर भी इसको वो लोग मनाते हैं। और इनमें एक बड़ी मान्यता ये भी है कि जब लड़के की शादी होती है और शादी के बाद जो पहली लोहड़ी होती है, या घर में जब बच्चा होता है तो बच्चे के पैदा होने के बाद जो पहली लोहड़ी होती है तो वो बहुत बहुत विशेष हो जाती है। उसमें बहुत सारा उनको नवविवाहित जोड़े को बहुत सारा आशीष दिया जाता है, या जो नव जीवन में प्रवेश जिस बच्चे ने किया है उसको खूब खूब आशीर्वाद देते हैं और बहुत सुंदर तरीके से लोहड़ी का त्योहार मनाते हैं। इसके साथ ही एक और बात भी है कि इस समय पर जो कुछ फसलें हैं जो काटी जाती हैं और कुछ फसलें हैं जो बोई जाती हैं, तो क्योंकि प्रकृति से ही सब कुछ प्राप्त होता है, तो कुछ अनाज की आहुति भी इस लोहड़ी में दी जाती है। इस तरह से हम प्रकृति का सम्मान करते हैं क्योंकि उसी से तो सब जीव पल रहे हैं, है ना। तो इस तरह से बड़ा ही सुंदर ये लोहड़ी का पर्व मनाया जाता है। सबकी मान्यताएं अलग हो सकती हैं, लेकिन जो अंदर की अंदरूनी भावना है वो तो सबका मंगल हो, सब यही चाहते हैं ना। जय जय श्री राधे। आशा है आपको खूब आनंद आया होगा। ऐसी ही बड़ी सुंदर सुंदर आगे कथाएं सुनने के लिए आप हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। जय जय श्री राधे श्याम।